पिछले भाग में हम पिक्टोग्राफ बनाना सीख चुके हैं। इस भाग में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए दंड आरेख कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा हम अपने डेटा को किस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं इसको उदाहरण से समझते हैं। कक्षा 6 के छात्रों द्वारा 600 में से प्राप्त अंक हमें दिए गए हैं, जैसे कि अमिता के 450, नमिता के 300 नंबर हैं, दीप्ति के 400 हैं 600 में से, अजय के 350 नंबर हैं, अमर के 500 और नाजिया के 550। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, बार ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम दो अक्ष लेंगे। चूंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक बच्चे का नाम और दूसरा उसके अंक, तो हम एक डेटा को तो एक्स अक्ष पे प्रदर्शित करेंगे और दूसरे डेटा को वाई एक्स पर प्रदर्शित करेंगे। हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि पहले चित्र में शिक्षार्थियों के नाम को एक्स अक्ष पर तथा प्राप्तांक को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया है, तो दूसरे चित्र में प्राप्तांक को एक्स अक्ष पे और शिक्षार्थी के नामों को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया। हम दोनों तरीके से इस बार ग्राफ को बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दो अक्ष लेंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। चूंकि नामों के लिए हमें कोई पैमाना लेने की जरूरत नहीं है, तो नामों को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक्स अक्ष पर लिख देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। जैसे कि अमिता है, नमिता है, दीप्ति है। हमारे पास 6 बच्चे हैं, तो हमने इन 6 बच्चों को यहाँ पर लिख दिया। अब हम वाई एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि 450 नंबर को हम किस तरह वाई एक्स पे दिखाएं, तो इसको दिखाने के लिए हम एक पैमाना मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को 100 अंक से दर्शाएंगे। तो यदि हम 1 सेंटीमीटर की दूरी को 100 अंक से दर्शा रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी को 200 अंक से दर्शाएंगे, यानी कि जो बीच का मार्क है ये 50 अंकों को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से हमने वाई एक्स पर क्या किया, अंकों को प्रदर्शित कर लिया। अब अमिता का जो बार है, अमिता के नाम के ऊपर जो दंड है वो कितना बड़ा बना हुआ है, वो दंड कहाँ तक खींचेंगे, उस दंड को हम 400 और ये 50 नंबर और, यानी कि अमिता के नाम के ऊपर का जो दंड है उसको, दो बार है, उसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 450 तक। तो ये जो बार है ये साफ हमें बता रहा है कि अमिता के जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो कितने हैं, 450 हैं। इसी तरह नमिता के नाम के ऊपर जो हम बार खींचेंगे उसको कितना दिखाएंगे, उसको 300 तक लेके जाएंगे। 300 मतलब 3 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 अंकों को दर्शाएगा। इसी तरह दीप्ति के नाम के ऊपर जो बार है वो 400 अंकों को दर्शा रहा है। इसी तरह अजय के नाम के ऊपर जो हम बार बनाएंगे वो कहाँ तक जाएगा, 350 तक जाएगा, यानी कि 350 पर हम इसको, इस बार को यहाँ तक लेके जाएंगे। इसी तरह अमर के लिए हम 500 तक लेके जाएंगे, क्योंकि अमर के 500 नंबर हैं, और नाजिया के लिए हम इस बार को 550 तक लेके जाएंगे। तो ये जो हमने बार्स बनाए हैं, जो दंड बनाए हैं, ये देख के ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली बच्ची कौन है इसमें, नाजिया, क्योंकि नाजिया का बार सबसे बड़ा है। इसी तरह जब हम इसको अक्ष बदल के दिखाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ अक्ष को ही बदलना है हमें। तो जहां पर ये बार वर्टिकल या खड़े हुए हैं, यहाँ पर यही बार 36 यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। अब एक और उदाहरण से समझते हैं इसको कि हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास कि क्रिकेट का खेल खेलने वाले शिक्षार्थी 14 हैं, फुटबॉल 12, हॉकी खेलने वाले 16 हैं, कबड्डी 10 और तैराकी कितने बच्चे खेल रहे हैं, 8 बच्चे। अब हमें इस डेटा को बार ग्राफ से प्रदर्शित करना है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो खेल कौन सा है और उस खेल में खेलने वाले बच्चे कितने हैं। तो जैसे कि हमने एक्स अक्ष पर यहाँ पर क्या दिखा रखा है, खेलों को दिखा रखा है, तो वाई अक्ष पर हम किसको प्रदर्शित करेंगे, शिक्षार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो एक्स अक्ष पर हमने क्या किया, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने खेलों को लिख दिया। इन खेलों को हम बार से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब वाई अक्ष पर हमें दिखाना है कि छात्रों की संख्या को कैसे दिखाएं। तो 14, 12, 16, 10, 8, तो पैमाना इस तरीके से ले लेते हैं कि हमारे लिए अपना बार बनाना आसान हो जाए। तो पैमाना कैसे ले लिया, 1 सेंटीमीटर को हम 2 शिक्षार्थी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 शिक्षार्थी। तो हम यहाँ पर डाल देंगे कि हम वाई अक्ष पर क्या दिखा रहे हैं, शिक्षार्थियों की संख्या को दिखा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम उन खेलों को दिखा रहे हैं, खेल को प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन कौन से खेल हैं हमारे पास। तो जब हम क्रिकेट के ऊपर जो बार बनाएंगे उससे खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 14।
तो जो हमारा वाई अक्ष था, इस पे जब हमने पैमाना मानकर लिखा तो 1 सेंटीमीटर को 2 शिक्षार्थी दिखाएंगे तो 2 सेंटीमीटर पे 4 होंगे, 6 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर पे 6 शिक्षार्थी होंगे, इसी तरह 4 सेंटीमीटर पे वो 8 शिक्षार्थी को दिखाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या दिखाएंगे, 2 शिक्षार्थी। तो इस तरीके से हमने अपना वाई एक्सिस पर पैमाने के हिसाब से शिक्षार्थियों की संख्या को लिख लिया। अब जब हमने क्रिकेट के लिए बार बनाया तो क्रिकेट का बार हमारा कहाँ तक जाएगा, 14 तक। जो अब क्रिकेट का बार हमें क्या दिखा रहा है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने शिक्षार्थी हैं, 14। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 12। हॉकी का बार कहाँ जा रहा है, 16 तक। कबड्डी का कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। और इसी तरीके से तैराकी का बार जा रहा है 8 तक। ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। इस बार ग्राफ में सिर्फ बार को देख के हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर हॉकी खेलने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इसी को हम अगर हमने अक्ष बदल दिया तो जो बार हमारे खड़े हैं वही बार हमारे क्षैतिज हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 उदाहरणों से हमने बार ग्राफ को बनाना सीखा। अब यदि हम एक ही बार ग्राफ से 2 से ज्यादा चीजों को दिखाना चाहते हैं, हम अपने डेटा को एक ही बार पे अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं एक ही ग्राफ पे, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसको हम कहते हैं मिश्रित दंडारेख, मिक्स्ड बार ग्राफ। जैसे कि एक उदाहरण से ही समझते हैं इसको। किसी जूनियर हाई स्कूल में बच्चों की संख्या इस तरह से दे रखी है। कक्षा 6 में लड़के 20 हैं, 7 में 25, 8 में 20 हैं। इस तरीके से बालिकाओं की भी संख्या अलग अलग क्लास में दे रखी है और फिर योग भी दे रखा है। और अब हमें इस तीनों डेटा को एक ही बार ग्राफ पे दर्शाना है। तो किस तरह दिखाएंगे, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो बच्चों की संख्या और दूसरी चीज है क्लासेस, अलग अलग 3 कक्षाएं हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक एक्स अक्ष पे जो हम डेटा लेते हैं वो क्या लेते हैं, कक्षा का लेते हैं। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। अब कक्षा 6 में हमें शिक्षार्थियों को दर्शाना है, जिसमें बालक अलग हैं, बालिकाएं भी हैं और योग भी है। हमें तीनों चीजों को इसी वाले बार ग्राफ पर दर्शाना है। तो क्या करें, पहले तो पैमाना लेके पहले देख लेते हैं संख्या कितनी है। संख्या कैसे है, 20, 35, 55। तो हम अपना पैमाना क्या ले लेते हैं, हम 1 सेंटीमीटर को 10 शिक्षार्थी से प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारा पैमाना हो गया। तो जब हम वाई एक्सिस पर इसको दर्शाएंगे तो 1 सेंटीमीटर पे हम 10 शिक्षार्थी को दर्शाएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या दिखा रही है, 10 छात्र। इसी तरह 20 सेंटीमीटर की दूरी कितने छात्र दिखाएगी, 2 सेंटीमीटर की दूरी 20 छात्र दिखाएगी। और इसी तरह 3 सेंटीमीटर की दूरी 30 छात्र, 4 के लिए 40 और 5 सेंटीमीटर की दूरी 50 छात्र दिखाएगी। अब देखते हैं कि हम अपना बार कैसे खींचेंगे। कक्षा 6 में जो हमारे बालक हैं वो कितने हैं, 20। तो बालक के लिए जो बार है वो रेड कलर का बना लेते हैं। तो लाल रंग का जो बार है वो कहाँ तक जाएगा, चूंकि बालक हैं कितने कक्षा 6 में, 20। तो जो रेड कलर का बार है उसको हमने 20 तक खींचा, यानी कि 2 सेंटीमीटर तक हम बार लेके गए। तो ये क्या दिखा रहा है कि कक्षा 6 में बालक कितने हैं, 20। इसी तरह बालिकाओं के लिए हम जो कलर है, रंग है, वो हम ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। तो ग्रीन कलर चूंकि कहाँ तक लेके जाएंगे, बालिका कितनी है, 35। तो हम इस बार को कहाँ तक, 3 सेंटीमीटर यानी कि 30 हो गया। उसके बाद 30 और 40 के बीच 5 और आ जाएगा, यानी कि 35। तो हम इस बार को 35 तक लाएंगे तो ये बालिका प्रदर्शित हो गए। और योग कितना है, 55। योग के लिए हम अपने बार को कहाँ तक लेके जाएंगे, 50 तक यहाँ आ गया, 5 और ले लेंगे तो हमारा 55 तक का जो बार जा रहा है वो योग को दिखा रहा है। और हमने अलग अलग कलर्स को लिख के यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है कि जो लाल रंग है वो बालक दिखा रहा है, जो हरा रंग है वो बालिकाओं को दिखा रहा है और जो योग है वो काला रंग दिखा रहा है। तो इतना सा ये जो ग्राफ है ये देख के बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि बालक 20 हैं, बालिकाएं 35 हैं और योग 55 है कक्षा 6 के लिए। इसी तरह कक्षा 7 का भी हम देख पा रहे हैं। बालक यहाँ पर कितने हैं, 35 हैं। बालिकाएं कितनी हैं, 20 हैं और टोटल कितना है, 45। और कक्षा 8 में भी हम साफ देख पा रहे हैं कि बालक 20 हैं और बालिकाएं कितनी हैं, बालक 20 हैं, बालिकाएं 30 हैं। तो ये देखकर ये भी साफ पता लग पा रहा है, देखते ही बता सकते हैं कि कक्षा 8 में तो बालिकाएं ज्यादा हैं, कक्षा 7 में बालक ज्यादा हैं और कक्षा 6 में देखकर क्या पता लग रहा है कि बालिकाएं ज्यादा हैं। तो इस तरीके से बार ग्राफ बनाकर हम अपने डेटा को बड़ा अच्छे ढंग से प्रदर्शित भी कर सकते हैं और उससे बहुत आसानी से निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं सिर्फ देखकर। एक और उदाहरण देख लेते हैं मिश्रित दंड आरेख का, कि हमारे पास विषय हैं कितने, संगीत, तैराकी, खेल और नृत्य। इसमें हमें
बच्चों की पसंद का विवरण, बच्चों की पसंद के डेटा को बार ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो डेटा क्या है कि जो बालक हैं, बालक संगीत के लिए 3 बालक पसंद कर रहे हैं, बालिकाएं 7 ऐसी हैं जो संगीत पसंद करती हैं, और टोटल योग कितना है 10। इसी तरीके से तैराकी पसंद करने वाले बालक 8 हैं, बालिकाएं 4 हैं, और योग कितना है 12। इसको अब हमें बार ग्राफ पे दिखाना है। तो हम क्या करें, बालकों के लिए लाल रंग चूज कर लें, बालिका के लिए ग्रीन और योग के लिए ब्लैक कलर। अब हमने एक्स अक्ष पे किसको दिखा दिया, एक्स अक्ष पे हमने विषय को दिखा दिया। जैसे कि संगीत है, विषय कौन कौन है, संगीत, तैराकी, खेल और नृत्य। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर चारों जो विषय हैं उनको प्रदर्शित कर दिया, और वाई एक्सिस पर हम क्या करें, शिक्षार्थियों को दिखा दें। तो शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाने के लिए अपना पैमाना मान लेते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 शिक्षार्थी को दर्शा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या लिख देंगे, 2 शिक्षार्थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और इस तरीके से हमने वाई एक्सिस पे जो हमने पैमाना माना उसके हिसाब से हमने शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शा दिया। अब ये बार ग्राफ बनाने के लिए हम संगीत पर जो अपने बार्स बनाएंगे, पहले मान लीजिए हमने बालक का बार बनाया, तो बालक कितने हैं, 3। तो हम इस बार को संगीत के लिए कितना लेके जाएंगे, 3 तक लेके जाएंगे, 2 और 1 3। इस तरीके से बालिकाओं के लिए हम इसको 7 तक लेके जाएंगे, और योग के लिए हम इसको 10 तक लेके जाएंगे। अब तैराकी पर आएंगे, तो तैराकी के लिए भी हम यही करेंगे, बालकों के लिए हम बार को 8 तक लेके जाएंगे, बालिकाओं के लिए 4 तक, और योग के लिए हम 12 तक। तो इस तरीके से साफ देख पा रहे हैं इन बारों की सहायता से कि किस विषय को पसंद करने वाले बालक और बालिका कितने कितने हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को दंड आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं।